सीए इंटर मे 26 की तैयारी कर रहे हो और सबसे ज्यादा परेशान हो एमसीक्यू और केस सिनेरियो से, सर किस चैप्टर से फोकस करते हैं, कौन से चैप्टर में ज्यादा वेटेज होता है, कहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा एमसीक्यू का एनालिसिस लेके आया हूं। और ये जो एनालिसिस है ये मैंने हवा में नहीं किया सर, इसमें मैंने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है। एमटीपी आरटीपी कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा कवर कर रहे हैं, कौन से चैप्टर को कवर कर रहे हैं, एंड इंस्टीट्यूट की आईसीएआई की सर केस सिनेरियो की जो बुकलेट, जो 50 क्वेश्चंस केस सिनेरियो के इंस्टीट्यूट ने निकाला है, जिसको मैंने अलग से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका भी एनालिसिस किया है और उसके बेसिस में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछ सकता है, किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा रहेगा मे 26 में एमसीक्यू और केस सिनेरियो में, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान डगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि आपको ही पता है एमसीक्यू और केस सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर आजकल इंस्टीट्यूट एमसीक्यू केस सिनेरियो में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है सर, वो आपका एप्लीकेशन देखती है, आपके स्किल्स देखती है सर। तो आपको ये ट्रेंड देख के समझ आ जाएगा कि किन चैप्टर्स में हमें फोकस ज्यादा करना है, कहां पर वेटेज ज्यादा है, अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा फायदा कहां होगा। तो मैं आप लोगों के लिए सर कैटेगरी वाइज लेके आया हूं सर, और मैंने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया सर। पूरे चैप्टर्स को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि सर कौन से चैप्टर को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आप अगर ध्यान दो तो मैंने कैसे कवर अप किया है, ध्यान देना सर, ध्यान देना सर। पीवाईक्यूज में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कौन से चैप्टर से एमसीक्यू केस सिनेरियो के ज्यादा है, आरटीपी एमटीपी में सबसे ज्यादा किसको कवर किया है, केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट के 50 केस सिनेरियोज है जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, प्रायोरिटी क्या होना चाहिए मे 26 के लिए। तो ये मैंने चैप्टर्स और उनके कुछ एनालिसिस लेके आया है सर। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से बोल सकते हैं सर एक आध चैप्टर इसमें मिसिंग है, माइट बी पॉसिबल सर, वो चैप्टर्स इतने ज्यादा प्रायोरिटी के नहीं है, इतना ज्यादा पूछते नहीं है, या बहुत रेयरेस्ट पूछे होंगे। मैंने आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटीज में लाया है सर, क्योंकि मेरे को पता है एज सच टाइम बहुत कम है। तो अगर आप इतनी चीजों को अच्छे से कर लोगे तो आपका, मैंने इनकम टैक्स का भी लेके आया है, जीएसटी का भी लेके आया है, अगर आप ये दोनों कवर अप करते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी। आपका सर एमसीक्यू केस सिनेरियोज में से 30 में से कम 20-25 बन जाएगा सर। और आपको भी एक बात पता है, मैंने इनकम टैक्स के 30 और जीएसटी के 50 केस सिनेरियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए। इतना कर लो यार, और कितना प्रैक्टिस, इतना तो अभी तक कोई अपलोड भी नहीं किया, मैंने सर्च भी किया, कोई अपलोड नहीं किया सर मे 26 के लिए इतने केस सिनेरियोस। मैंने बहुत सारी चीजें की है। इनकम टैक्स का नहीं देखी हो तो इससे पहले वाली वीडियो कल थी इनकम टैक्स की, वो देख लेना सर। अभी और आपके लिए इस चैनल पे चीजें आने वाली है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस सर, बहुत सारी चीजें हैं। रहो इस चैनल पे, बहुत मेहनत करेंगे साथ में एग्जाम तक, कैसे नहीं रिजल्ट आएंगे सर। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और बड़े कॉन्फिडेंस से लिखना कि यार अपन को कितना मार्क्स चाहिए, कौन स्टूडेंट केस सिनेरियोज में कितना टारगेट कर रहा है, कौन स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट हो सकता है 20-25, लिखना जितना आप, पता है सर एक बहुत सच बात है, जितना हम सोचते हैं ना कई बार हमारे साथ उतनी चीजें हो जाती है। कई बार एक स्टूडेंट सोचता है भाई मेरा एमसीक्यू केस सिनेरियो में 10 बन जाए, 10 बन जाए, 15 बन जाए, तो उसका 10-15 बीच में बनता है, 10-15 के बीच में बनता है। कोई स्टूडेंट सोचता है नहीं यार 20 तक बन जाना चाहिए, मैंने ये सब प्रिपेयर अच्छे से किया है, 20 तक बन जाता है। तो लिखो, कमेंट करके लिखो कि आप कितना सोच रहे हो, हवा में मत लिख देना। कोई स्टूडेंट 30 में से 32 मत लिख देना, सर जी कुछ लोग होते हैं सर जी। तो सर दिल से जितना आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको लग रहा है उसके बेसिस में कितना बन सकता है और कितना आप कैपेबल हो, लिखना जरूर, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे कई बार एग्जाम में वही हो जाता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो थैंक यू।